वेलकम दोस्तों। हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले क्या, रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति। इसके पहले क्या क्या पढ़ लिया, लीनियर मोशन पढ़ लिया और प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या पढ़े थे, ग्राउंड टू ग्राउंड, और उसके बाद नेक्स्ट पढ़े थे अपन हाइट से प्रोजेक्शन। अब पढ़ना है अपन को रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति। इसमें होता क्या है, सापेक्ष गति। इसमें देखना हमें ये चीज़ें हैं कि पहली बात तो ये है अपनी कि कोई भी चीज़ जो मूवेबल है, मतलब जो गतिमान है, जिसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक, वो जीरो नहीं है कभी भी। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ है वो हम हमेशा उसके दूसरे के कंपैरिजन में निकालते हैं, मतलब दूसरे के रिलेटिव में निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कोई मोटर कार है जो भी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है, आपने तो ये बता दिया कि इस डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी से जा रही है। अब जो वहाँ पे धरातल था, जो रोड थी, उसको क्या मान लिया आप, कांस्टेंट मान लिए। अब या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका व्हीकल कांस्टेंट है और जो रोड है वो इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से जा रही है, ये भी तो बोल सकते हो। इसको कांस्टेंट कर दो और रोड को उल्टा चला दो। लेकिन अब थोड़ा अपन जब सोचते हैं इसको कि हमने रोड चला दी और व्हीकल को रोक दिया है, तो थोड़ा और लगता है। इसलिए हम लोग क्या नॉर्मली क्या मान के चलते हैं कि जो हमारा रोड है, जो धरातल है, वो रुका हुआ है, ठीक है, और जो हमारा व्हीकल है वो मूवेबल है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमारी इसमें ये निकल के आती है कि कोई भी चीज़ है, जो कोई भी व्हीकल है, मतलब किसी भी चीज़ की वेलोसिटी है जो भी है, वो रिलेटिव ही होती है हमेशा। ठीक है, मतलब किसी ना किसी से अपन कंपैरिजन करके निकालते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, रिलेटिव पोजीशन, ठीक है, तो इसको अपन सापेक्ष स्थिति भी बोल सकते हैं। मतलब कि जो भी हमारा कण है, पार्टिकल है, इस पार्टिकल की पोजीशन बतानी है। आप ऐसे तो बोलोगे नहीं कि जो हमारा ए पार्टिकल है, ए बॉल है, अब आपसे पूछी गई इसकी लोकेशन कहाँ है, आपसे पूछा कि ये हमारा जो बॉल ए है वो कहाँ पे है, तो आप क्या बताओगे, ये बताओगे कि जो हमारी जो बॉल ए है किसी और दूसरी बॉल के कंपैरिजन में, बॉल बी है उसके कंपैरिजन में वो यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, मतलब यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब ये हमारा जो है वो हम निकालेंगे किस में, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो हमारे उसमें डायरेक्शन भी पूछ सकता है कि किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन निकालते हैं क्या, सापेक्ष स्थिति। वो निकल के आएगी ये बी, एक्स ए टू बी। मतलब अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, बी के सापेक्ष ए की स्थिति। ठीक है, तो ये आएगा एक्स ऑफ ए बी, मतलब जिसको हमें रोकना है, जिसके सापेक्ष करना है, वो आएगा आपका पीछे, मतलब बी। ठीक है, तो ये आएगा एक्स ए माइनस एक्स बी। अब इसमें देखो जो ये एक्स ए और एक्स बी है वो क्या है, जो है हमारे धरातल के सापेक्ष ए की स्थिति। ठीक है, और सेम यही धरातल के सापेक्ष बी की स्थिति। ठीक है, अब यहाँ से नॉर्मली हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी रिलेटिव पोजीशन निकाल सकते हैं, सापेक्ष स्थिति निकाल सकते हैं, दोनों ए और बी की। ठीक है, अब सेम यही चीज़ अपन को निकालनी है किसमें, रिलेटिव वेलोसिटी में।
रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप? इसका डिफरेंशिएशन कर दो अगर, तो आप निकाल सकते हो डी ऑफ एक्स ए बी अपॉन डी टी। नॉर्मली एक बात बताओ, जो आपकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टी के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन, अवकलन। ठीक है, डी एक्स ए अपॉन डी टी माइनस डी एक्स बी अपॉन डी टी। इसको बोल दिया आपने भी रिलेटिव या फिर भी ए बी, मतलब बी के सापेक्ष ए की चाल। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो भी आएगा बी ए माइनस भी बी। ठीक है, अब ऐसा ही सेम एक्सेलरेशन में देख लेंगे आप। एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, ए रिलेटिव एक्सेलरेशन ए टू बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका किसका, एक्सेलरेशन का। ये हो गई पोजीशन, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, इन तीनों को अब जब आप करेंगे, एक चीज़ में और नोट करने वाली है, अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपका जो एक्सेलरेशन आ रहा है निकल के, वेलोसिटी है, वेलोसिटी के बाद क्या आएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब आपकी ये क्या हो जाएगी, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन वो समीकरण लगा सकते हैं, न्यूटन के गति के समीकरण। ठीक है, वो क्या थे, 3 समीकरण थे ना, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड क्या था, थर्ड था आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही था। अब इसमें क्या किया आपने, इसको रिलेटिव कर दिए, इसको रिलेटिव कर दिए, इसको रिलेटिव कर दिए, टाइम आपका दोनों में सेम रहेगा, तो वहाँ पे रिलेटिव की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा, ये भी रिलेटिव, ये भी रिलेटिव, मतलब आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये किस कंडीशन में यूज कर सकते हो, केवल एक कंडीशन ये आ रही है आपकी, जब हमारा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कभी नहीं, जो बेसिक से फॉर्मूले बताए जो भी, ठीक है, इसी बेसिक से आपका पूरा रिलेटिव मोशन खत्म, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है अप्रोचिंग वेलोसिटी। अप्रोचिंग वेलोसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन सामीप्य वेग, और दूसरा होता है अलगाव वेग, डिसअपियरिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा साथ में ही चलते हैं। अब अपन को तरीका पता लगाना है कि कब हमारा सामीप्य वेग होगा और कब अलगाव वेग होगा। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है बी। ठीक है, ए और बी को मिलाने वाली जो डायरेक्शन है, ठीक है, जो मतलब मिनिमम लेंथ वाली डायरेक्शन है। अब आपका बी यहाँ पे भी हो सकता है,
ठीक है। तो अब यहाँ से आप ऐसे ऐसे तो जाओगे नहीं, मतलब अब यहाँ से मिलाओगे ये, ठीक है। इसी से चेक करोगे कि भैया हमारा जो ए और बी हैं पास पास आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं। अरे ब्रेकअप वाली बात यहाँ पे मत लाओ यार, जिसका हो गया हो जान दो, हम इनको मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला ये हमारे पास कि ए और बी की जो लंबवत दूरी है, मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस है, सीधी बात ये है, ए और बी के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है उसके सापेक्ष जो भी वेलोसिटी होगी वो या तो हमारी सामीप्य वेग होगा, या अप्रोचिंग वेलोसिटी होगी, या फिर डिसअपियरिंग वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ठीक इसमें क्या आएगा आपका, मान लो ये कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था और ये एंगल थीटा बना रहा था, और ये आपका इस डायरेक्शन में जा रहा था, मिला देते हैं अपन भाई साहब, ये एंगल अल्फा बना रहा था, ठीक है। ये यू, ये भी, जो भी हो हमें क्या करना है उससे भी, जब हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेंगे, ठीक है। तो अब इसका ये वाला फैक्टर जो आएगा, इस वाला जो ये वाला कंपोनेंट आएगा, वही आपका इसमें क्या करेगा, मिलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा u cos थीटा, यहाँ पे आएगा u cos अल्फा, यही तो है जो मिलाने की कोशिश करेगा, यही वेलोसिटी है, यही वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है। अब नॉर्मली क्वेश्चन देखते हैं इस पे, बिना एंगल वाले, ठीक है। ए, यहाँ पे देख लो ए और यहाँ पे है बी। अब अगर इसकी वेलोसिटी इधर है, ये इधर है, ये है 20 मीटर पर सेकंड, ये 30 मीटर पर सेकंड, दोनों सेम प्लेन पे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना ए बी। अगर ए इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और बी हमारा इधर ना जाके इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब अगर ए इधर जा रहा है हमारा 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और बी ने कहा चलो भाई हम भी इधर आ जाते 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है कि जो हमारी जो वेलोसिटी निकल के आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी इसमें से जो निकलेगी, पहली बात तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालो पहले तो, ठीक है। और दूसरी बात ये है अगर जो वेलोसिटी निकल के आ रही है वो हमारी अप्रोचिंग वेलोसिटी है कि डिसअपियरिंग वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले इसको निकालते हैं। यहाँ पे देखो, अब एक चीज़ देखो, अगर राइट साइड में जा रहे हो आप तो वो वेलोसिटी आप पॉजिटिव लोगे। अरे यार ऐसे देख लो, यहाँ पे देख लो, साइड में आ जाओ कोने में, ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन थी वो कौन सी थी, पॉजिटिव, बाई का पॉजिटिव है और इधर क्या है, एक्स का पॉजिटिव है। तो इस साइड जाओगे नेगेटिव अपने आप ले लोगे, इस साइड जाओगे अपने आप नेगेटिव ले लोगे, वही तभी तो हम भाई ग्रेविटी को, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है हमारा, स्मॉल जी, उसको नेगेटिव तभी तो लेते हैं क्योंकि वो हमारी उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। उस वजह से हम नेगेटिव लेते हैं उसको। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, 20 माइनस 30, तो इसमें से कितनी आ गई, -10। अब देखो अगर रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है तो वो क्या होगी, अलगाव वेग, ठीक है। अगर पॉजिटिव आ रही होती तो ये क्या होता हमारा सामीप्य वेग। अब ये देखो इसमें 20 माइनस ऑफ 30, ये -30 क्यों लिया, क्योंकि हमारा ये डायरेक्शन है लेफ्ट साइड, मतलब -x कोऑर्डिनेट वाला। तो ये आ जाएगा आपका 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गई आपकी, अगर 50 पॉजिटिव में आया तो क्या कर रहा है, ये मिलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो 20
नेगेटिव का, 30 भी नेगेटिव का, तो -20 माइनस ऑफ -30, ये कितना हो जाएगा 10, किसमें पॉजिटिव में, मीटर पर सेकंड। ये भी क्या करेगा, मिलने की कोशिश करेगा, अंततः मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मली आप फिगर से देखो, डायग्राम से देखो, केवल 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 फिगर से, ये सब छोड़ो कि हमने कहाँ पॉजिटिव लिया कहाँ नेगेटिव लिया, वो सब छोड़ो। नॉर्मली देखो, अगर ये 20 से जा रहा है, आपका मित्र 30 से जा रहा है, आपके मित्र के पास है बाइक, आप जा रहे हैं साइकिल से, ठीक है, आप उसकी बाइक को पकड़ पाएंगे? मतलब पीछे जा रहे हैं आप, नहीं पकड़ पाएंगे। अगर आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब आपके मित्र ने क्या सोचा, भाई वो मेरा मित्र आ रहा है, चलो उसको बुलाते हैं, उसको लेने चलते हैं। तो अब वो क्या कर रहा है, लौट के आया, सेम वही स्पीड से, बस केवल डायरेक्शन चेंज कर ली, तो क्या होगा, दोनों मिलेंगे, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप 20 से घर लौट लिए और ये 30 से आपके पीछे आ रहे हैं, ये अंततः कहीं ना कहीं आपको पकड़ लेंगे, ठीक है। वही चोर पुलिस वाला, अगर कोई चोर रिलेटिव मोशन अच्छे से पढ़ लेना तो पकड़ेंगे भाई पुलिस। ठीक है, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये तो कुछ नहीं है यार। अब एक देखो क्वेश्चन है अपना, ए, यहाँ पे है बी और यहाँ पे है आपका सी। ठीक है, ए की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, बी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, सी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, और जो ए और बी के बीच की डिस्टेंस है वो है 1000 मीटर, 1000 मीटर है। ठीक है, अब इसमें उन्होंने पूछा है जो ए और बी हैं वो एक ही जगह हैं। ठीक है भाई साहब, ऐसे मान लो ये हमारे यहाँ पे नहीं है, सी हमने मान लिया यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस होगी, जो भी हो हमें नहीं मतलब, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे भाई साहब, ये डिस्टेंस भी बता देंगे। अब इन्होंने कहा हमने सी को चलाया t=0 से, ठीक है, बी आपका इधर जा रहा है, ए आपका इधर जा रहा है। अब आप ये बी और सी कहीं पे जाके मिले, ये t=0 से शुरू हुए थे सब के सब, ये t=20 पे जाके मिल गए। ठीक है, t=20 पे जाके मिले। हुआ ये है अपने यहाँ पे भाई साहब कि ये भाई साहब तो क्या कहा उन्होंने, जब सी बी से मिल जाएगा हम तभी चलेंगे। इन्होंने कहा भैया, इन लोगों ने कहा चलो ठीक है हम आते हैं, उसके बाद आप चल देना, हम लोग मिल लेते हैं फिर आप चल देना। तो ये तो आपका रुका हुआ था, ये आपका t=20 से शुरू होगा। ठीक है, अब इसमें उन्होंने पूछा है यदि सी बी से t=20 पे टकराता है तो सी ए से कितने समय पश्चात टकराएगा। ठीक है, करना ही क्या है, रिलेटिव मोशन लगा दो डायरेक्ट। अब बी को छोड़ो, सी अपना आ गया क्या पे, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल देखना क्या है, इसकी वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी और सी की वेलोसिटी और बीच की डिस्टेंस, यही तो होता है। एक्सेलरेशन यहाँ पे है नहीं है, 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी अगर नियत हो गई, यदि हमारा वेग नियत हो गया, ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे,
डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। पूछा क्या है, डिस्टेंस ही, वो टाइम पूछा है ना, तो यहाँ पे कौन सा लगा देंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका जीरो है, कोई मतलब नहीं उससे। एस कितना है, 1000, 1000 इक्वल टू वेलोसिटी क्या आएगी, रिलेटिव चाहिए भाई साहब। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालो ए और सी में। ए किधर जा रहा है, 30 से इधर, और सी इस साइड 20 से, मतलब 30 पॉजिटिव का माइनस ऑफ 20, तो ये कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। 50 इंटू टाइम इक्वल टू कितना आएगा, 20 सेकेंड। मतलब क्या हुआ, 20 से टकराने के बाद सी ए से 20 सेकंड पश्चात टकराएगा। ठीक है, तो अब जो इन दोनों के बीच की टाइमिंग क्या हो गई, 20 सेकंड केवल। अब इसमें एक चीज़ और बना देते अपन, इसको भूल जाओ। उन्होंने कहा ये नहीं, ठीक है, ये आपका सब दिया हुआ है, इसकी वेलोसिटी आपसे पूछी है, सी की वेलोसिटी। यदि सी पहले बी से टकराया, तो ये मान लिया हमने टी इक्वल टू, इसमें पूछा है इन्होंने वो बोल रहा है कि ए और बी से जो जब सी टकराता है, उन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है ए और बी के बीच का, जब हमारा सी से टकराता है, तो वो है कितना दिया इन्होंने, 4। अब इसमें पूछा क्या है इन्होंने, यह अपन से पूछ रहे क्या, सी की वेलोसिटी निकालो यदि ए और बी के बीच जो टकराने का इंटरवल है वो क्या है, 4 मिनट है। हमने भी कहा चलो भाई साहब 4 मिनट दिया हुआ है, इसको सेकंड में बदल देते हैं, तो हमारा टाइम कितना आ गया, 4 इंटू 60, तो यह आ गया 240 सेकेंड। 240 सेकेंड आ गया। अब निकालते हैं क्या, इसको करेंगे अपन जो टाइम वाला फॉर्मूला था। एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। हम इसमें कौन सा दूरी चाल समय वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, वही। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही हो गया। ठीक है, अब इससे टकरा लिए हो, इससे आप मिल चुके हो। अब आपको ये देखना है कि इसकी और इसके बीच की जो वेलोसिटी है वो क्या है। ठीक है, इन दोनों के बीच की देखनी है रिलेटिव वेलोसिटी। तो टाइम आपका दिया है 240 इक्वल टू डिस्टेंस है आपकी 1000 अपॉन वेलोसिटी क्या आएगी, भी। अपन ने मान के चला है यहाँ पे कि ये तो आपका 30 इस साइड है और ये भी आपने इस साइड मिलाया है, मतलब ये आपका इससे टकराने वाला है ज़रूर। ठीक है, तो ये क्या है, इस साइड कौन सी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो हाँ ठीक है, भी प्लस 30। ठीक है, बता रहे हैं क्या किया अपन ने, इसको ऐसे मान लिया, लो 30 पॉजिटिव का माइनस ऑफ भी। ठीक है, अब जब हमारा निकल के आएगा, जैसे भी निकलेगा वही, अब डिट्टो वही होगा हमारा, उसमें साइन वाइन का कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 30 प्लस भी इक्वल टू 100 अपॉन 24। तो यहाँ से आपका वेलोसिटी निकल गया है भी इक्वल टू 124, ये -30, मतलब आपका नेगेटिव में आने वाला है 155 अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब, मतलब कि इसी डायरेक्शन में आ रही है इसकी वेलोसिटी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं।
सस्ता सा है। इसमें दिया हुआ है पहले डायग्राम है ए और इधर है बॉल बी, इसको 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर उछाल रहे हैं, इसको 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर उछाल रहे हैं, ये धरातल पे से ही है। अब इसमें इन्होंने पूछा है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी। तो इन्होंने पूछा है यदि दोनों गेंदों को t = 0 पर उछाला जाता है तो 1 सेकंड पश्चात दोनों के मध्य दूरी बतानी है। मतलब 1 सेकंड में आप कैसे कैसे कर सकते हो इसको, दो मेथड हैं। एक तो आप डायरेक्ट लीनियर मोशन से, ठीक है, लीनियर मोशन से कैसे करोगे, इसका अलग डिस्टेंस निकालोगे, 1 सेकंड में चली गई दूरी इसकी निकालोगे, एक सेकंड में चली गई दूरी उसकी निकालोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस कर दोगे, क्या आएगा, रिलेटिव डिस्टेंस ही तो आ जाएगी। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया। अब जो अपन जिसके लिए अपन ये पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ लें, वो तो आप कर सकते हैं, उसमें बड़ा टाइम लगेगा, झोल रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। रिलेटिव वेलोसिटी में ऊपर जा रहा है -5 माइनस ऑफ, यहाँ पे आएगा बी ए बी, ए के रिस्पेक्ट बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी -5 माइनस ऑफ -10, ऊपर जा रहा है ना, -5 + 10, ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से आप ऊपर वेलोसिटी आ रही है। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखना है हमें क्या, एक्सेलरेशन। अब क्या है, यहाँ पे एक नोट आएगा अपना जिसमें लिखना जाएगा 5 रुपये नहीं यार, उसमें हमें लिखना होगा यदि इन्हीं दो बॉलों या फिर कितनी भी फेंक लो एक साथ को वायुमंडल में फेंका जाता है, वायु में फेंका जाता है, ठीक है, हवा में उछाला जाता है, तो उनका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो हमेशा 0 रहेगा। क्यों रहेगा देखते हैं। ए के लिए एक्सेलरेशन क्या है -g, माइनस ऑफ बी के लिए एक्सेलरेशन क्या है -g, दोनों का क्या हो जाएगा 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया 0 हो गया। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया, तब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। क्या पूछा है, रिलेटिव डिस्टेंस पूछा है, मतलब दोनों के बीच की दूरी कब, 1 सेकंड पश्चात। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया S = ut + ½ at², ये रिलेटिव, ये रिलेटिव, ये रिलेटिव। S रिलेटिव बताना है, इक्वल टू u कितना आया था आपका 5 इंटू टाइम 1 सेकेंड प्लस रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या था आपका 0, तो ये आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट लिख लो जो अभी इसमें लिखवा रहे थे कि दो कणों को गुरुत्व के अंतर्गत वायु में फेंका जाता है तो उनका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो 0 रहेगा और जो सापेक्ष वेग मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये तो था दोनों एक साथ ऊपर फेंक रहे, अब अगर एक नीचे से फेंक रहे हो एक ऊपर से फेंक रहे हो, इसमें टकराने की शर्त पूछ सकता है। अब इसमें क्या है हमारा, पहले हम जस्ट अभी देखें, रिलेटिव एक्सेलरेशन रहेगा 0, जो वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी कांस्टेंट, तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक चीज़, लिफ्ट।
ये लिफ्ट में खड़े हो गए आप, ठीक है। आपके पास है सिक्का, आपने कहा हमारी लिफ्ट जा रही है, ऊपर भी जा रही है। फिर अगली बार हमने कहा हम नीचे जा रहे हैं। जो एक्सेलरेशन का खेल करना है इसमें, वेलोसिटी का नहीं। ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रहे हैं, ठीक है। एक बार हमने कहा, क्या कहा कि एक्सेलरेशन आपका 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहे हैं, ठीक है। अब ये तीनों कंडीशन पे हमें निकालना है कि अगर आपने ये कॉइन छोड़ा, सिक्का छोड़ा, ठीक है, लिफ्ट में गए, ये मान लो कॉइन ये आपने छोड़ दिया, अब इस कॉइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा रिलेटिव एक्सेलरेशन का, वो देखते हैं। अब ये देखो, जब आपने इसको छोड़ दिया कॉइन को, यहाँ पे देखते हैं, ये आपका कॉइन, इसको छोड़ दिया, इस पे क्या हमेशा लगेगा डायरेक्ट नीचे की ओर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। ये हमेशा नीचे ही लगेगा, चाहे आपकी लिफ्ट ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे रुक जाए, ठीक है। अब यहाँ पे यही तो देखना है हमें, रिलेटिव वेलोसिटी देख लिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब पूछा है एक्सेलरेशन रिलेटेड, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, यही बनेगा। अब इसमें 3 कंडीशन बनती हैं, 1 2 3। पहली कंडीशन ये है हमारी, वैन लिफ्ट is moving upward with a acceleration, ठीक है। एक और कंडीशन बनती है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, ठीक है। अब वैन एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 हो गया, तब क्या करेंगे? सबसे पहली कंडीशन देखते हैं, कब? जब हमारा एक्सेलरेशन ऊपर की ओर a है, ठीक है। जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन कितना है? -g। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ऊपर जा रहे हो नेगेटिव रहेगा, -a, मतलब कि आएगा a - g, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है? -g, ये तो कांस्टेंट आपका फिक्स है कि जो आपका ग्रेविटेशन वाला एक्सेलरेशन है वो नीचे की लगेगा, डाउनवर्ड कंडीशन में लगेगा, माइनस। अब जो एक्सेलरेशन है आपका नीचे लग रहा है, अपवर्ड नहीं, ये पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे -g - a, ठीक है। और यहाँ पे -g - -a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a - g। और जब आपका a की वैल्यू 0 है तो केवल इस पे -g लगेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत अभी तक? एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत? सेम वही यार, वेलोसिटी वाला फंडा लगा दो, बस आपको ये देखना है, एक को रोक दो, एक को छोड़ दो। अब इसी पे न्यूमेरिकल पूछ देते हैं आप लोग कि आपने यहाँ पे बोल दिया कि जो आप लिफ्ट है इसको ये वाली डिस्टेंस है 10 मीटर है, एक मिनट नहीं, ये आपकी 2 मीटर है और टोटल लिफ्ट है 10 मीटर। अब आपसे क्या पूछ लेगा? एक्सेलरेशन नीचे कर देगा, ऊपर कर देगा, वही ये फॉर्मूला लगा के हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है।
इसके बाद हाँ, एक चीज़ देख लेते हैं छोटी सी, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ये है, देखो, ये है आपकी क्या, लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर गए आप, यार ये लोग बड़े थलुआ आदमी थे क्या यार। पहले धरातल से धरातल पे प्रोजेक्टाइल करवा दिए, फिर हाइट पे चढ़ के कर दिए, फिर एंगल पे कर दिए, अब जाके अपने लिफ्ट में आके कर रहे हैं भैया हमने यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन करवा दी। अब भैया अपन हम करा दिए, सॉल्यूशन निकालो, चलो निकालते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, लिफ्ट है। इसमें एक्सेलरेशन है, कुछ ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ठीक है, और जो हमारे इसमें पार्टिकल है, जो भी बॉयल है, जो कुछ भी है, उस पर एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, नीचे की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके तीनों फार्मूले बना देते हैं अपन। टी आर एंड एच। एच का क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, अब यहाँ पे प्लस माइनस ए के साथ में प्लस माइनस इसलिए लगाया कि आपका ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ठीक है, और जो हमारी जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है वो लिफ्ट के सापेक्ष निकालना है, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जो रेंज आएगी आप यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी प्लस माइनस ए। ठीक है, हो गया। और ये आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस ए। ठीक है, तो ये तो था आपका क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन इन लिफ्ट। इस पर अभी तक तो ना तो क्वेश्चन पूछा है, आगे पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन आपको हाँ ये फंडा याद होना चाहिए कि होता क्या से है। ठीक है, जो हम एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं वो कैसे हम करना है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं नदी, वायुयान। ठीक है, और 2D में जब हमारा कोलिजन होगा कि नहीं होगा, टकराने की शर्त क्या होगी, मतलब वही अभी से शुरुआत में पढ़े थे, एक कण ये है, एक कण ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, अब ये दोनों टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे। ठीक है, तो वही हमें देखना है, जो हमारी मिनिमम लेंथ वाली लाइन होगी, मिनिमम डिस्टेंस, उसी के हिसाब से निकाल देंगे, निकाला के आ जाएगा। ठीक है।